जानदार एकदम झकास। क्यों भाई? तो हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। और मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर हम कैलेंडर के। ये क्या हो गया भाई? 3 या 4। अबे। हम्म। कैसे हमारा बोर्ड हैंग कर गया? दोबारा चालू करते हैं। 3 या 4 टॉपिक मेरे ख्याल से हो चुके हैं। 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं कैलेंडर के। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पुराना कंप्लीट। भाई कल इसको क्या हो गया? बोर्ड को हमारे। हम्म। यहाँ तो काम करने लगा। एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं भाई सिस्टम को। हम्म। तो 3 या 4 दिन हो चुके हैं कैलेंडर चैप्टर पढ़ते हुए। पिछले 3 4 दिनों से हम कैलेंडर ही पढ़ रहे हैं। और क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने क्या जाना था? सबसे पहले हमने जाना था लीप ईयर को पहचानना, कि लीप ईयर क्या होते हैं। तो लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक क्या थी? लीप ईयर को पहचानने के लिए हम 4 या 4 से भाग देते हैं, ठीक है। फिर उस 4 या 400 से उसके बाद हमने देखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो हमें पता चला 100 में आते हैं 24, 200 में आते हैं 48, 300 में 72, 400 में 97, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ऑड डेज का कंसेप्ट जाना। ऑड डेज में क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। अगर मान लो दिनों का अंतर दे रखा हो, अगर मान लो दिनों का अंतर दे रखा हो तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं? सीधा 7 से भाग देकर, ठीक है, हम ऑड डेज निकाल देते हैं। अगर मान लो साल का अंतर दे रखा हो तो हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। अगर अगर मान लो मंथ्स का डिफरेंस दे रखा हो तो हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं? सर, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में। भाई साहब, बोर्ड ही हमारा खराब हो गया। पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, ठीक है। हाँ जी। किसकी नजर लग गई है? ये क्या हो गया बोर्ड में? मॉइस्चर आ गया क्या? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। अच्छा बता, टोटल कितने क्वेश्चन कराए थे हमने? टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ फटाफट से। हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ा था कि कोई भी वर्ष कोई भी वर्ष, है ना, कोई भी कोई भी वर्ष जो है वो कितने दिन बाद रिपीट होता है। तो किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं बेटा 6 और 11 साल। और लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 6 11 साल। और लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। और उसके पीछे का कंसेप्ट भी हमने जाना था, है ना। क्या कंसेप्ट था? कि जिन 2 वर्ष के बीच में ऑड डे 0 होगा उन्हीं दोनों वर्ष का कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से सेम होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से सेम होगा। कोई बच्चा 45, कोई 46, कोई 42, कोई 43 है। हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन हम करा चुके थे आप लोगों के। टोटल 45, 46, 46 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 46, ठीक है, 46 क्वेश्चन हम करा चुके थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 47 ये है कि आ, क्वेश्चन नंबर 47 है मेरे भाई। हम्म। आ, राम ने अपना बर्थडे 2 मार्च, राम ने अपना बर्थडे कोई अरे यार, ये बोर्ड को क्या हो गया भाई?
मक्खी बैठ रही है क्या कहीं से आके, कभी कभी। राम ने अपना बर्थडे 2 मार्च। ये बोर्ड को क्या हो गया भाई, हमारे अभी तक तो ठीक था। किसकी काली नजर लगी है हमारी क्लास में। हाँ, शिट। राम ने अपना बर्थडे दो मार्च राम ने अपना बर्थडे 2 मार्च, 2 मार्च 2000, 2 मार्च 2003 में सेलिब्रेट किया था, और उस दिन संडे था। ठीक है। राम ने अपना बर्थडे 2 मार्च 2003 में सेलिब्रेट किया, उस दिन संडे था। तो आपको बताना है राम का जो बर्थडे था वो 2 मार्च 2003 को संडे को था। ठीक है। हाँ जी। वो आपको बताना है राम दोबारा दोबारा अपना बर्थडे संडे में सेलिब्रेट कब करेगा। राम का जो बर्थडे होगा दोबारा संडे को सेलिब्रेट कब होगा। ठीक है। ऑप्शंस आर ऑप्शंस आर 2000, 2008, 2009, 2008, 2009, 2010, 2010 और 2011, 2011। बताओ। ठीक है। हाँ जी। राम ने अपना बर्थडे 2 मार्च 2003 में संडे को सेलिब्रेट किया था। राम दोबारा संडे को अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा, 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। हाँ जी। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 11 साल। भाई ईयर को रिपीट होने में लगते हैं, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं, कोई भी नॉर्मल ईयर 6 या 11 साल बाद पूरा रिपीट होता है। ठीक है। हाँ जी। 6 साल बाद वो नॉर्मल ईयर रिपीट होते हैं जो कि लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जो कि लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो रिपीट होते हैं 6 साल में। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं 2005 कितने साल बाद रिपीट होगा बेटा, 6 साल बाद रिपीट होगा। 2009 कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा, है ना। 2013 कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा। तो वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं सिर्फ वही 6 साल में रिपीट होते हैं, वरना ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 11 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं, 11 साल लगते हैं। तो 2 मार्च 2003 बेटा कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, 11 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन दिक्कत ये है सर, 11 और 3 14, 2014 ऑप्शन ही नहीं दे रखा। 2014 ऑप्शन नहीं दे रखा। 2014 ऑप्शन ही नहीं दे रखा। अब हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई मेरे, जिन आप लोग एक काम करो, 2 मार्च 2003 और 2 मार्च 2008 आप लोग ऑड डेज कैलकुलेट करो। अगर आपके ऑड डेज 0 निकल कर आ गए तो 2 मार्च 2003 को जो दिन है वही दिन आएगा 2 मार्च 2008 को। तो 2 मार्च 2003, 2 मार्च 2003 और 2 मार्च 2008, 2 मार्च 2008 आप टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो कितने आएंगे बेटा। कितने साल का अंतर है, 5 साल का अंतर है। और बेटा ईयर्स के डिफरेंस को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर। यहाँ पे 2004 लीप ईयर है, 2004 के बाद 2004 के बाद 2008 भी लीप ईयर है। तो यहाँ पे 2 लीप ईयर है बेटा। ठीक है। तो ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऑड डेज की वैल्यू निकालोगे 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। इसका मतलब है 2003 को जो भी दिन है वही दिन बेटा 2008 को है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए 2008। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, अब आप लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, सर आपने तो पिछली क्लास में कहा था कि ईयर और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर सेम नहीं होता। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर सेम कर दिया। मेरे भाई मैंने पूरा कैलेंडर सेम नहीं किया, एक पर्टिकुलर डेट
कोई भी पर्टिकुलर दिन सेम हो सकता है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कोई एक पर्टिकुलर दिन सेम हो सकता है, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। बेटा 2 मार्च को जो दिन है वो दिन सेम है, 1 मार्च का भी दिन सेम होगा, लेकिन ये 28 फरवरी के दिन अलग अलग होंगे। समझ रहे हो? तो ये जो दोनों कैलेंडर सेम है, ये 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक सेम है। तो कोई भी पर्टिकुलर एक दिन नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का रिपीट हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ जी। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कोई भी पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। पूरा कैलेंडर गुरुवार किसको बोलते हैं? कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? है सर फर्स्ट टाइम फिर से बता दीजिएगा। रिपीटेशन, सेंचुरी, कंसेप्ट, लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर का। जिन दो ईयर के बीच में ऑड डेज 0 होंगे उन दोनों का कैलेंडर सेम होगा पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2003 और 2000, बेटा यहाँ पे हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जिन दो के बीच में ऑड डेज हमारे 0 होंगे उन दोनों का डे सेम होगा। भाई 2 मार्च का दिन है, तो 2 मार्च 2003 को 2 मार्च 2008 से कंपेयर करो। अगर बेटा यहाँ पे 2 फरवरी लिखा होता ना, 2 फरवरी, तो फिर ये दोनों का कैलेंडर 2 फरवरी, अगर ये होता 2 फरवरी, तो फिर मैं 2008 को लीप ईयर नहीं मानता, तब यहाँ पे संडे संडे नहीं आता। अगर ये 2 फरवरी होता तो फिर आंसर हमारा 2008 नहीं होता, तो फिर आंसर 2008 नहीं होता। समझ रहे हो? हाँ जी। बेटा 2003 और 2009 में 6 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। 2003 और 2010 में 7 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं? 2, तो इसकी वैल्यू भी 0 नहीं है। 2003 और 2008 बेटा 8 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 4 और 8 2, और इसकी वैल्यू भी 0 नहीं है। इसका मतलब बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ रहे हो? जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना? और आपने ये भी जाना था कि साल का जो आखिरी दिन होता है वही साल का पहला दिन होता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना, कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से स्टार्ट होती है ना, कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से स्टार्ट होती है उसी दिन पे खत्म होती है। कोई भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा वही साधारण वर्ष का बेटा आखिरी दिन होगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? तो इसी बात पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक साधारण वर्ष में, इन अ नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? सर एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अच्छा अगर मैं नंबर ऑफ वीक्स की बात करूं तो कितने? अरे यार, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन। अगर मैं नंबर ऑफ वीक्स की बात करूं तो कितने वीक्स होंगे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे? हाँ जी, एक साधारण वर्ष में 365 दिन है। अगर हम टोटल वीक्स की बात करें तो वीक्स कितने होंगे? वीक्स सर, एक भाई साहब कह रहे हैं 14 हफ्ते होंगे। बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। वीक होता है, एक वीक में 7 दिन होते हैं। एक वीक में टोटल होते हैं 7 दिन, तो 7 दिन का बनता है एक सप्ताह। 7 दिन का क्या बनता है? 7 दिन का एक सप्ताह बनता है। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन है। 365 दिन का मतलब है कि कितने वीक होंगे बेटा? 7 से भाग करो, कितनी बार 7 से भाग जाएगा? 52 टाइम्स। तो 52 वीक्स होंगे। लेकिन बेटा 52 वीक्स में पता है कितने दिन होते हैं? 52 वीक्स में 364 दिन। 52 वीक्स में कितने दिन होते हैं? 52 वीक्स में होते हैं 364 दिन। यानी कि 1 जनवरी को पहला हफ्ता शुरू होगा और 30 दिसंबर को पूरे 52 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। 30 दिसंबर को पूरे 52 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे।
तो जो 365वां दिन होगा, जो 365वां दिन होगा 31 दिसंबर वाला दिन, जो 365वां दिन होगा 31 दिसंबर वाला दिन, है ना, वहां से 53वां हफ्ता शुरू हो जाएगा, है ना, वहां से 53वां हफ्ता शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 53rd वीक का पहला दिन होगा 31 दिसंबर वाला दिन, समझ रहे हो, यानी कि जो 365वां दिन होगा, 365वां दिन, जो 365वां दिन होगा हमारा, ठीक है, हाँ जी, वहां से 53वां हफ्ता शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, एक वीक में कितने संडे होते हैं, एक वीक में कितने संडे होते हैं? सर एक वीक में एक संडे होता है। अच्छा 2 वीक में कितने संडे होते हैं? सर 2 वीक में 2 संडे होते हैं। 3 वीक में 3 संडे होते हैं। 4 वीक में 4 संडे। मतलब जितने वीक उतने संडे, उतने मंडे उतने ट्यूसडे, समझ रहे हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात बताओ, एक वीक में टोटल 50, एक ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में टोटल 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते। एक साधारण वर्ष में टोटल 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है। और एक वीक में एक संडे, तो 52 वीक में कितने संडे होंगे, मतलब एक साल में कितने संडे, कितने मंडे, कितने ट्यूसडे होते हैं किसी भी वर्ष में, है ना। कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आता है? सर किसी भी वर्ष में कोई भी दिन कम से कम आता है 52 बार। कोई भी दिन कम से कम बेटा 52 बार आएगा, 52 टाइम्स। चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो। क्योंकि पूरे एक साल में टोटल 52 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक साल में कोई भी दिन 52 टाइम्स आना है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि ये जो 2022 है, ये जो वर्ष 2022 है, इस वर्ष में कितने संडे हैं कम से कम? अगर 2014 ऑप्शन क्यों होगा भाई, तुम बिल्कुल ही गधे हो गया। अगर 2014 ऑप्शन होगा तो दोनों आंसर सही होंगे। लेकिन पहली बार कब होगा? पहली बार तो 2008 में सेलिब्रेट हुआ ना, उसके बाद आएगा 2014 में, तो समझ रहे हो। तो पहले 2008 को ऑप्शन टिक करोगे। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि एक साल में कोई भी दिन कम से कम आता है 52 बार। हर साल में 52 संडे होते हैं, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेंसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52, है ना, 52 सैटरडे और 52 संडे हर साल में। क्योंकि एक साल में 52 वीक्स कंप्लीट होने हैं। लेकिन ये जो 31 दिसंबर वाला दिन है, 31 दिसंबर वाला जो दिन है, वहां से 53वां हफ्ता शुरू हो गया। मुझे आप एक बात बताओ कि 30 दिसंबर तक मान लो कि 52 ट्यूसडे हैं, 30 दिसंबर तक टोटल 52 ट्यूसडे आ गए। लेकिन मान लो 31 दिसंबर का भी अगर ट्यूसडे है, 31 दिसंबर का भी अगर ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे इस पूरी साल में कितने आ गए ये बताओ। ट्यूसडे इस पूरी साल में कितने आ गए? सर ट्यूसडे इस पूरी साल में आ गए 53। ठीक है भाई, 52 ये और एक ये, 52 ये और एक ये, तो टोटल कितने हो गए? 53 हो गए। आज इसीलिए हमारा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि ये हमारा जो बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा, और ये बोर्ड हो गया है खराब, डिजिटल बोर्ड। इसीलिए एकदम हमारा मूड अपसेट हो गया। ठीक है, इसीलिए आज शांति से पढ़ लो, वरना बेटा उठा के पटक दिए जाओगे। इस बोर्ड की गुस्सा आपके ऊपर ही निकलेगी फिर। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने क्या पूछा क्वेश्चन आपसे, एक साल में कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आता है? 52 बार। और एक साल में कोई भी दिन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आएगा बेटा? 53 बार। अच्छा 53 बार साल में कौन सा दिन आता है? सर जो साल का आखिरी दिन होता है, क्योंकि वहां से 53वां हफ्ता शुरू होता है। और मैंने कल शायद आप लोगों को बताया था, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि साल का जो आखिरी दिन होता है वही, कल का मतलब पिछली क्लास में, साल का जो आखिरी दिन होता है वही साल का पहला दिन होता है ना। तो जो भी साल का आखिरी दिन होगा वही साल का पहला दिन होगा, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है। एक क्वेश्चन हम कर चुके थे ऐसा, है ना। तो इसका मतलब ये है किसी भी साधारण वर्ष में सिर्फ पहला दिन ऐसा है जो उस साल 53 होगा। बाकी हर दिन बेटा साल में कितने आते हैं? 52 आते हैं। सिर्फ और सिर्फ साल का पहला ही दिन ऐसा है जो उस साल में 53 बार आएगा, जबकि सारे के सारे दिन साल में कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से समझते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप लिखो क्वेश्चन नंबर 48, लिखो क्वेश्चन नंबर 48। ये जो आपकी वर्ष चल रही है, वर्ष 2022 है। वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में कुल कितने, वर्ष 2022 में कुल कितने
रविवार हैं? आप ये बताओ, वर्ष 2022 में कुल कितने रविवार हैं? बताओ। हाउ मेनी संडेज आर इन ईयर? हाउ मेनी संडेज, हाउ मेनी संडेज आर इन ईयर 2022? चलो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। हाँ जी, पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 52, चौथा ऑप्शन है 53 और पांचवा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि वर्ष 2022 में कुल कितने रविवार हैं। हाउ मेनी संडे आर इन ईयर 2022? ये जो वर्ष 2022 चल रहा है, इस पूरे वर्ष में कुल कितने संडे हैं ये बताओ। तो हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2022 एक नॉर्मल ईयर है और किसी भी नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला ही ऐसा दिन होगा या आखिरी ऐसा दिन होगा जो उस साल 53 होगा, बाकी सारे दिन 52 होंगे। तो आपको क्या करना है, या तो इस साल का पहला दिन पता लगा लो या फिर आप इस साल का आखिरी दिन पता लगा लो। अगर आपको साल का पहला या आखिरी दिन पता चल गया तो आप बता सकते हो कि ऐसे कितने दिन है जो, ऐसा कौन सा दिन है जो 53 है, बाकी सभी 52 है। तो पता लगाओ बेटा साल का आखिरी दिन। देखो, हमें साल का आखिरी दिन पता लगाना है 31 दिसंबर 2022। आप ये वाला दिन पता लगा लो या फिर आप साल का पहला दिन पता लगा लो। तो हम इसको आज की डेट से कंपेयर कर लेते हैं। आज 10 अक्टूबर 2022 है और आज क्या है, आज मंडे है। तो भैया आज के दिन से कंपेयर कर लो। आज अक्टूबर का महीना है इसलिए मैं ना साल का आखिरी दिन पता लगा रहा हूँ, वरना मैं साल का पहला दिन पता लगाता। क्योंकि अभी हम कंपैरिजन मेथड पढ़ रहे हैं, हम स्टैंडर्ड मेथड नहीं देख रहे, कंपैरिजन मेथड देख रहे हैं। तो बेटा दोनों महीनों में अंतर, पहले अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर। पहले महीने में बचे हुए दिन, अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं? अक्टूबर 31 का महीना होता है, 31 में से 10 गए, 21 दिन बच गए। नवंबर के 2 और डेज, दिसंबर में दी हुई तारीख 31, दिसंबर में दी हुई तारीख 31। ठीक है, तो 21 को छोटा कर लो बेटा 0 से, ये तो 7 चौक 28, कितना बचा 3। तो फाइनली कितने और डेज आ गए? 5 और डेज आ गए। अच्छा, हमें अक्टूबर का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। तो हम अक्टूबर से दिसंबर यानी कि मंथ में हम आगे जा रहे हैं। तो मंडे प्लस 5 कर दो, मंडे प्लस 5 क्या होगा? सैटरडे। तो बेटा 31 दिसंबर 2022 सैटरडे। ये जो साल है ना, इस साल का आखिरी दिन है सैटरडे, और जो साल का आखिरी दिन है वही साल का पहला दिन है सैटरडे। तो नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला या आखिरी दिन है वही सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही दिन ऐसा है जो इस साल 53 हो सकता है, बाकी कोई भी दिन 53 नहीं हो सकता। तो अगर मैं बात करूं कि इस पूरे वर्ष में कुल कितने मंडे हैं, देखो वर्ष अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में कुल कितने मंडे हैं, कुल कितने ट्यूसडे हैं, कुल कितने वेंसडे हैं, कुल कितने थर्सडे हैं, कुल कितने फ्राइडे हैं और कुल कितने सैटरडे हैं और कुल कितने संडे हैं। तो भाई हमें पता चल गया 2022 का, सिर्फ 2022 का जो पहला दिन है वो सैटरडे है। तो सिर्फ सैटरडे ही ऐसा दिन है जो कि इस पूरे साल में 53 है। बाकी सैटरडे को छोड़कर सारे के सारे जो दिन हैं वो कितने होंगे? वो 52 होंगे, 52। क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होता है। ये सारे दिन जब आप आपस में ऐड कर दोगे ना, तो बेटा कुल दिनों की संख्या कितनी बनेगी? कुल दिनों की संख्या बनेगी 365। क्योंकि वर्ष 2022 में टोटल 365 ही दिन है। हमसे क्या पूछा है कि भैया वर्ष 2022 में कुल कितने रविवार हैं, तो कितने संडे होंगे इस साल? संडे सर आएंगे 52, क्योंकि इस साल 53 सैटरडे हैं। इस साल 53 सैटरडे हैं, तो संडे कितने होंगे? 0 कहां से आया बेटा? तुम चुल्लू और पानी लो और उसको पी जाओ। ये तुम्हारे लिए क्लास नहीं है, ठीक है? ये आपके लिए क्लास नहीं है जो बच्चे पूछ रहा है कि 0 कहां से आया। ये क्लास इस बच्चे के लिए नहीं है। आज कैलेंडर का चौथा या पांचवा दिन है। पिछले जो 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं ना, पहले आप उन लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ो, तब आज का लेक्चर अटेंड करो, ठीक है? 2 दिन की छुट्टी मिली, बर्बाद कर दी तुमने, है? सैटरडे संडे का दिन बर्बाद, कोई रिवीजन नहीं, कोई बैकअप नहीं लिया है।
बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मत लो बेटा रिवीजन, क्योंकि रेस बहुत लंबी है ना। आपसे रेस में निकलने वाले कई हजारों लाखों स्टूडेंट हैं। अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ते हैं तो समझो उस एक दिन ना पढ़ने की वजह से कई लाखों बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं, कई लाखों। समझ रहे हो? जी हाँ। चलिए, तो साल का सिर्फ पहला या आखिरी दिन ही है जो उस साल 53 होता है। क्यों होता है इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अच्छा, नॉर्मल ईयर में तो सिर्फ पहला ही दिन उस साल 53 पर आता है। लीप ईयर का केस क्या है सर? लीप ईयर का, सर लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, लेकिन सर 366 दिन में भी ना 52 वीक्स ही बनेंगे। अच्छा, 52 वीक्स का मतलब हो गया 52 इंटू 7 यानी कि 364 दिन। लेकिन अब जो 364 दिन है ना, अब जो 364 दिन है हमारे बेटा, वो 1 जनवरी से शुरू होके 29 दिसंबर पे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो? 29 दिसंबर तक कोई भी दिन कितनी बार आ जाएगा? पूरे वर्ष में 52 बार। लेकिन अब जो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर वाले दिन है, ठीक है, यानी कि साल के आखिरी के 2 दिन, यानी कि साल के पहले 2 दिन, तो लीप ईयर में जो साल के पहले 2 दिन होंगे वही 2 दिन ऐसे होंगे जो इस साल में 53 बार आएंगे। बाकी सारे दिन आएंगे 52 बार। तो नॉर्मल ईयर में साल का सिर्फ पहला ही दिन है जो उस साल 53 होता है, लेकिन लीप ईयर में साल के पहले 2 दिन होते हैं जो उस साल 53 होते हैं। ठीक है। केस थर्ड में मंथ सेम होने पर क्या करेंगे? सिर्फ डेज के और डेज निकाल लो। अरे भाई साहब, गजब बच्चे हैं, अलग अलग वैरायटी के बच्चे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 30 जनवरी 2001 को संडे था, और आपसे पूछ ले सर 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे सर? सर अगर मान लो मंथ सेम है तो भाई साहब, अगर आपने रटा नहीं होता ना चीजों को, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको कुछ भी चीज पूछने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यही है, हम ना रटने पे ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय कंसेप्ट सीखने के, हैं? तो कंसेप्ट पे फोकस किया करो। देखो, ये केस, ये क्या है? हम्म है? ये क्या है? ये क्या है? ये केस थर्ड है। केस थर्ड का कंसेप्ट है कि पहले ईयर के ऑड डेज निकालो। बेटा 12 साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 4, 8, 12, 3, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 का मतलब कितना हो गया? एक। कैलेंडर में 1 से 13 आगे जा रहे हैं तो +1। अब बेटा मंथ के और डेज निकाल लो। अब ये दोनों महीने सेम है, दोनों महीने सेम है तो सिर्फ दिनों का अंतर आ जाएगा, निकल के दिनों का अंतर आ जाएगा। तो कितने दिनों का अंतर आ गया? 29 दिनों का अंतर आ गया। 29 में कितने ऑड डेज बने? एक ऑड डे बना। अच्छा, 30 तारीख का दिन पता है? 30 तारीख का निकालना है। 30 तारीख का दिन पता है और 1 तारीख का दिन निकालना है। 30 से 1 कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। अब भाई डेट के अकॉर्डिंग तो पीछे जा रहा है ना, 30 से 1, तो पीछे जाने पर -1, -1 +1 0, संडे 0, संडे। समझ रहे हो? ये वैल्यू 0 आ गई। तो अगर मंथ सेम है तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? कोई नया ट्रिक थोड़ी लगेगी, कोई नया कंसेप्ट थोड़ी है, कोई नई अप्रोच थोड़ी है, वही पुरानी अप्रोच है। बस आप क्या करोगे, फिर सीधा दिनों का अंतर निकाल लो और उसमें और डेज निकाल लो। अगर महीनों का अंतर है तो पहले वाले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। ठीक है। हाँ जी। कल सर पेपर में सर आपका कराया सब आया था सर, लव यू सर, सब बढ़िया है, बढ़िया हो गया पेपर सर मेरा। चलिए, बहुत अच्छा सर, आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? बस आपके आशीर्वाद से पढ़ा लेते हैं इतना बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। अब बेटा नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा भरेंगे क्योंकि ऊपर का जो बोर्ड है हमारा वो खराब हो चुका है, इसलिए नीचे से ही लिखना शुरू कर रहे हैं हम हर बार। ये बताओ बेटा, वर्ष 2020 में वर्ष 2020 में कुल कितने वर्ष 2020 में कुल कितने रविवार थे? वर्ष 2020 में कुल कितने रविवार थे? बताओ, वर्ष 2020 में कुल कितने रविवार थे? जल्दी से बताओ, वर्ष 2020 में कुल कितने रविवार थे? सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी।
2020 का पूरा कैलेंडर लिख दो। 2020 का पूरा कैलेंडर, पूरे 2020 में कुल कितने मंडे थे, कुल कितने ट्यूसडे थे, कुल कितने वेंसडे थे, कुल कितने थर्सडे थे, कुल कितने फ्राइडे थे, कुल कितने फ्राइडे थे, कुल कितने सैटरडे थे, और कुल कितने संडे थे। पूरे 2020 का कैलेंडर लिख दो। और दिनों की कुल संख्या आनी चाहिए भाई कितनी, 366, क्योंकि जो 2020 है वो लीप ईयर है। ये सब जोड़ के ना 366 आना चाहिए। ठीक है, ये सब जोड़ के ये 366 आना चाहिए। चलिए साहब, 3 कैसे आया है सर, 3 कैसे आया, ईयर्स प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर है 2001 और 2013 के बीच, पहला लीप ईयर 2004, फिर 8, फिर 12। भाई साहब तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे सर। हमें ये पता लगाना होगा कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। हमें पता लगाना होगा 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। ये कैसे पता लगाएं, हम आज की डेट से कंपेयर कर लेते हैं। आज क्या है, हमें पता है 1 जनवरी 2022 को, अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला है 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था। भाई अभी थोड़ी देर पहले आपको पता चल गया था ना 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था। तो हम आज की डेट से कंपेयर करने की बजाय 1 जनवरी से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा बचेगा एग्जाम में। 1 जनवरी मैच कर गया। अब हम निकालेंगे ईयर्स के बीच में 2, लीप ईयर ऐड करते हैं बेटा। क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? यस सर, 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि जनवरी से जनवरी है तो 2020 की 29 फरवरी दोनों डेट के बीच में आएगी। तो टोटल कितने और डेज हो गए, 3। 22 का दिन पता है, 20 का निकालना है तो माइनस कर देंगे। सैटरडे माइनस का 3 कितना होगा, फ्राइडे थर्सडे वेंसडे। तो 2020 का जो पहला दिन था बेटा, 2020 का जो पहला दिन था तो वेंसडे था। और हम जानते हैं कि लीप ईयर में देखो, नॉर्मल ईयर में तो साल का सिर्फ पहला दिन ही, नॉर्मल ईयर में तो साल का सिर्फ पहला दिन ही 53 होता है, जबकि लीप ईयर में साल के पहले 2 दिन 53 होते हैं। तो अगर पहला दिन वेंसडे है तो दूसरा दिन थर्सडे, तो यानी कि वर्ष 2020 में वेंसडे और थर्सडे ये 2 ऐसे दिन थे, वर्ष 2020 में वेंसडे और थर्सडे ये 2 ऐसे दिन थे जो 53 थे। इसके अलावा जितने भी दिन थे बेटा 2020 में, वो सारे के सारे 52 थे। इसके अलावा जितने भी दिन थे 2020 में, वो सब के सब कितने थे, 52 थे। इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो ऐड करके आ जाएगा बेटा 366। आप ऐड करके देख लो, ऐड करके कितना आ जाएगा, 366। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप ये बता सकते हैं कि किसी भी वर्ष में कौन सा दिन कितनी बार आया था। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस वर्ष में कौन सा दिन कितनी बार आया। चलिए, अब वर्ष में तो आपने जान लिया, अब हम जानेंगे महीने में। महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है। अब हम महीने का कंसेप्ट जानेंगे। सर अगर हम महीने की बात करें तो जो हमारे महीने होते हैं तो वो 28 तारीख का भी महीना होता है, 29 तारीख का भी महीना होता है, 30 तारीख का भी महीना होता है और 31 का भी महीना होता है। तो महीने में कोई भी दिन बेटा कम से कम 4 बार तो जरूर आता है। महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 तो जरूर होगा, समझ रहे हो, क्योंकि महीने में 4 वीक होंगे। जितने वीक उतनी बार वो दिन आएगा। ठीक है, जितने वीक उतनी बार वो दिन आएगा। 10 अक्टूबर से आ जाएगा, तुमसे कोई गलती हो रही है उस गलती को सुधार लो। ठीक है, हाँ जी। तो महीने में कोई भी दिन बेटा कम से कम 4 बार आएगा, क्योंकि कम से कम 4 हफ्ते तो बनने ही बनने हैं। अब हमें देखना है महीने में कितने ऐसे दिन हैं जो 5 बार आते हैं। महीने में कितने ऐसे दिन हैं जो 5 बार आते हैं। ठीक है, 5 बार। ये बताओ 28 तारीख के महीने में कितने ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। 28 तारीख के महीने में कितने ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे, ये पता लगाना हमें। सर 28 तारीख का महीना जो है ना, उसमें कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो 5 बार आ जाए। 28 तारीख में कोई भी दिन 5 बार आ ही नहीं सकता। मतलब जो फरवरी 2022 की है ना बेटा, जो फरवरी 2022 है,
फरवरी 2022, इसमें आप कोई भी दिन उठा लो। फरवरी 2022 में 4 संडे हैं, 4 मंडे हैं, 4 ट्यूसडे हैं, 4 वेंसडे हैं, 4 सैटरडे हैं, सारे दिन बेटा 4 हैं। चाहे फरवरी 2022 का पहला सॉरी फरवरी 2022 का चाहे पहला दिन कुछ भी हो, फरवरी 2022 का चाहे पहला दिन कुछ भी हो बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर की फरवरी में हर दिन बेटा 4 होंगे, हर दिन 4। चाहो तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो, ठीक है। फरवरी का पहला दिन भले ही मंगलवार क्यों ना हो, फरवरी का पहला दिन भले ही मंगलवार क्यों ना हो, लेकिन फरवरी में 4 मंगल होंगे, 4 ट्यूसडे होंगे, 4 वेंसडे होंगे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे, 4 मंडे। हर दिन फरवरी में 4 बार आता है। कोई भी दिन फरवरी में बेटा 5 बार नहीं आ सकता। अगर वो नॉर्मल ईयर की फरवरी है तो कोई भी दिन फरवरी में 5 बार नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो 29 तारीख की फरवरी है बेटा तो सिर्फ फरवरी में एक दिन 5 बार आ सकता है। और वो कौन सा दिन है? वो है महीने का पहला दिन। अगर 30 तारीख का महीना है तो उस महीने में 2 दिन 5 हो सकते हैं। 2 दिन कौन कौन से? पहले और दूसरे दिन। अगर वो 31 तारीख का महीना है तो उस महीने में 3 दिन 5 बार आ सकते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। बेटा 53 इसलिए आता है क्योंकि 52 हफ्ते होते हैं, जो कि 29 दिसंबर को, लीप ईयर में 29 दिसंबर को 52 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो 30 दिसंबर वाला दिन है वहां से 53वां हफ्ता शुरू हो गया। तो 30 दिसंबर वाला दिन भी 53 बार आ रहा है और जो 31 दिसंबर को दिन है वो भी 53 बार आ रहा है, क्योंकि 30 और 31 दोनों ही दिन 53वें हफ्ते में लग गए। समझ रहे हो? हम्म पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा ट्यूसडे वेंसडे नहीं होंगे, वेंसडे थर्सडे होंगे, वेंसडे और थर्सडे। रीजन ये है क्योंकि साल का पहला दिन वेंसडे है तो दूसरा दिन थर्सडे होगा। तो वेंसडे थर्सडे ये 2 ऐसे दिन होंगे। लीप ईयर में पहले 2 दिन, नॉर्मल ईयर में पहला दिन। देखो, किसी भी ईयर में कोई भी दिन कम से कम आता है 52 बार, ज्यादा से ज्यादा 53 बार। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो साल का सिर्फ पहला दिन 53, अगर वो लीप ईयर है तो साल के पहले 2 दिन 53। किसी भी मंथ में कोई भी दिन कम से कम आता है 4 बार, ज्यादा से ज्यादा आता है 5 बार। अगर वो 28 तारीख का महीना है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। 29 तारीख का महीना है तो सिर्फ पहला दिन 5 बार। 30 तारीख का महीना है तो पहले 2 दिन 5 बार। 31 तारीख का महीना है तो पहले 3 दिन 5 बार। ठीक है? हाँ जी। कितने क्वेश्चन हो गए? 50। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 नोट डाउन करो बेटा। एक क्वेश्चन है आपसे कि जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में कुल कितने जनवरी 2022 में कुल कितने शनिवार थे? जनवरी 2022 में कुल कितने शनिवार थे? हाउ मेनी सैटरडे वन इन द मंथ ऑफ जनवरी इन 2022? ठीक है, बताओ। आप जनवरी 2022 देखो, पहले आपने 2022 का कैलेंडर लिखा था, 2022 का पूरा कैलेंडर लिखा था कि 2022 में कुल कितने मंडे थे, कुल कितने ट्यूसडे थे, कुल कितने वेंसडे थे, कुल कितने थर्सडे थे, कुल कितने फ्राइडे थे, कुल कितने सैटरडे थे और कुल कितने संडे थे। पूरा कैलेंडर आपने लिखा था 2022 का। कैसे? क्योंकि 2022 का जो पहला दिन था वो सैटरडे था। आपको पता है 1 जनवरी 2022 को क्या था? सैटरडे। थोड़ी देर पहले आपने काउंटिंग की है ना? साल का पहला दिन सैटरडे। तो सिर्फ पहला ही ऐसा दिन होगा जो इस साल 53 होंगे। बाकी सारे दिन कितनी बार होंगे? 52 बार होंगे। ये तो बात हो गई इस पूरे वर्ष की, ये तो बात हो गई इस पूरे वर्ष की, क्योंकि ये टोटल हो गए 365 दिन। लेकिन इस वर्ष के अंदर भी अब हम मंथ को डिवाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक मंथ को अगर मैं लूं, एक पर्टिकुलर मंथ को अगर मैं लूं कि जनवरी जो महीना है, उस जनवरी महीने में कुल कितने मंडे हैं, कुल कितने ट्यूसडे हैं, कुल कितने वेंसडे हैं, कुल कितने थर्सडे हैं, कुल कितने फ्राइडे हैं, कुल कितने सैटरडे हैं और कुल कितने संडे हैं, ताकि ये टोटल मेरा सम आ जाए 31 दिन। 31 दिन।
पहले हमने ये वाला कंसेप्ट सीखा था, अब हम सीख रहे हैं ये वाला कंसेप्ट कि जनवरी 2022 में कुल कितने शनिवार हैं। तो बेटा जनवरी का पहला दिन क्या है? 1 जनवरी को कौन सा दिन है? 1 जनवरी को सैटरडे है। और जनवरी होता है बेटा 31 तारीख का महीना। जनवरी 31 तारीख का महीना है, तो 31 तारीख का महीना जनवरी है, तो 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 बार। पहला दिन क्या है? सैटरडे, तो ये भी 5 होंगे। दूसरा दिन क्या है? संडे, ये भी 5 होंगे। तीसरा दिन क्या है? मंडे। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जनवरी में, क्योंकि जनवरी 31 तारीख का महीना, 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 बार। तो सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे संडे और मंडे, ये 3 दिन ऐसे हैं जो जनवरी में 5 हैं। ठीक है, बाकी सारे दिन कितने होंगे? बाकी सारे दिन होंगे 4 बार। और आप ये टोटल वैल्यूज ऐड कर लो बेटा, टोटल वैल्यूज ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 31। 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21, 21 और 5 26 और 5 31। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? कुल कितने सैटरडे हैं बेटा? तो हमारा आंसर आ गया 5। जनवरी 2022 में 5 सैटरडे हैं, 5। तो अब आप ये बता सकते हो किसी भी वर्ष में कुल कितने संडे थे और किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में कुल कितने संडे थे। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। किसी भी वर्ष में कुल कितने संडे थे, है ना, या सैटरडे थे, और किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में कुल कितने संडे सैटरडे थे। ठीक है, चलिए इसी बात पर एक और क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 52। दिसंबर 2022 में कुल कितने दिसंबर 2022 में कुल कितने रविवार होंगे? दिसंबर 2022 में कुल कितने रविवार होंगे, ये बताओ। दिसंबर 2022 में कुल कितने रविवार होंगे? हाँ जी, दिसंबर 2022 में कुल कितने रविवार होंगे? इस प्रश्न का उत्तर दो मुझे। ठीक है, दिसंबर 2022 में कुल कितने रविवार होंगे? लगाना है कि 1 दिसंबर 2022 को दिन कौन सा था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको पता था कि 31 दिसंबर 2022 का दिन क्या था? सैटरडे। क्योंकि 1 जनवरी 2022 को सैटरडे, जो साल का पहला दिन वही साल का आखिरी दिन। तो 31 दिसंबर 2022 को सैटरडे, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? टोटल बेटा 30 दिनों का अंतर है। 30 में कितना? 31 माइनस 1 30। 30 में कितने और डेज? 2। अच्छा, 31 का दिन पता है, एक का दिन निकालना है। 31 से एक कैलेंडर में पीछे जा रहा है, तो सैटरडे -2 क्या हो गया? सैटरडे -2 हो गया थर्सडे। सैटरडे -2 क्या हो गया? सैटरडे -2 थर्सडे हो गया। ठीक है, तो थर्सडे का मतलब क्या है कि दिसंबर जो है वो 31 तारीख का महीना है, और 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। ठीक है, तो पहला दिन अगर थर्सडे है, अगर 1 दिसंबर का बेटा थर्सडे है, अगर 1 दिसंबर का थर्सडे है, तो 2 दिसंबर का क्या होगा? सर 2 दिसंबर का फ्राइडे होगा। 3 दिसंबर का क्या होगा? सर 3 दिसंबर का सैटरडे। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन ऐसे हैं जो इस महीने में 5 बार आने हैं। बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो हमसे पूछा है रविवार कितने हैं, तो बेटा रविवार 4 है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप अपने मोबाइल में कैलेंडर ओपन कर लेना और क्रॉस चेक कर लेना, क्या हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्या वास्तव में 2022 में जो दिसंबर महीना आने वाला है उसमें 4 ही संडे हैं और उसमें 5 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 5। आप सभी एक बार चेक करो फटाफट से, दिसंबर 2022 का कैलेंडर चेक करो और मुझे चेक करके ये बताओ उसमें 5 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 5 सैटरडे है कि नहीं है, और 4 संडे हैं कि नहीं। जल्दी से चेक करके मुझे बताओ फटाफट से। ठीक है, अगर 31 दिसंबर का दिन नहीं पता था तो हम फिर आज की डेट लेते, फिर हम आज की डेट से कंपेयर करते। ठीक है, मंथ 31 और 30 होने का रीजन क्या है? सर वर्षा, तुम्हारा नाम वर्षा रखा गया है, इसके पीछे कोई कारण है? आपका नाम वर्षा क्यों है? अगर मैं आपको ये बता दूं कि 31 30 क्यों रखे गए, फिर आप कहोगे सर जनवरी को जनवरी ही क्यों बोलते हैं।
फरवरी क्यों नहीं बोलते? फिर आप कहोगे फरवरी को फरवरी ही क्यों बोलते हैं? तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। देखो दिन थे 365, उनको डिवाइड करना था, तो डिवाइड करना था तो हर महीने में हमने दिन उस तरीके से डिवाइड कर दिए। ठीक है, वो तो मुझे ग्रेगोरियन से जाके पूछना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, कि ग्रेगोरियन ने ऐसा क्यों किया था, कि जनवरी में ही क्यों 31 किए उसने, और फरवरी में 28 ही क्यों की, फिर 30। उसने एक पैटर्न सेट कर दिया, 30-31 के फॉर्म में डिवाइड। ये सब अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड। देखो बहुत ज्यादा अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है तो आपको ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ की रोटेशन को समझना पड़ेगा, अर्थ के एक्सिस को समझना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ किस एक्सिस पे है, कितने डिग्री से रोटेशन हो रही है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तब जाके आपको समझ आएंगी एक एक पॉइंट भर की चीजें, कि एक साल में एग्जैक्ट 365 नहीं, 365 दिन 5 घंटे 44 मिनट समथिंग सेकेंड्स होते हैं। तो वो सब चीजें उससे रिलेट हो रही हैं। ठीक है, तो इतना आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि जनवरी में 31 दिन क्यों होते हैं, फरवरी में 28। ठीक है, हाँ जी। सच्ची में आपका बड़ा सा फोटो कैसे मिलेगा अपने रूम में लगाने के लिए? पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पटना में वर्षा हो रही है सर। अच्छा जी, अबे वर्षा हम, जिसने क्वेश्चन पूछा था उनका नाम था, तो उनको हम पूछ रहे थे कि आपका नाम वर्षा ही क्यों है, हर्षा क्यों नहीं है? चलिए साहब, तो मैंने आपसे एक क्रॉस चेक करने के लिए बोला था कि भाई साहब इस क्वेश्चन को सभी बच्चे क्रॉस चेक करेंगे कि दिसंबर 2022 में कितने संडे हैं, कितने मंडे, कितने ट्यूसडे। आप लोगों ने क्रॉस चेक किया अपने कैलेंडर में? ओपन करो फटाफट से दिसंबर 2022 का कैलेंडर और चेक करो क्या ऐसा है कि नहीं। अपने सामने कैलेंडर रख लो, चलो, और अपने सामने कैलेंडर रख के अब इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। वर्ष 2022 और अक्टूबर 2022 में कुल कितने कितने, कुल कितने कितने। अच्छा, मैं 2022 इसलिए यूज कर रहा हूं बार बार क्योंकि ये करंट ईयर है। करंट ईयर है यानी कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, आप इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं अपने मोबाइल में करंट ईयर को देखकर। इसलिए बार बार मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2022 का ही यूज कर रहा हूँ। वरना मैं 2022 की जगह 1990 भी लिख सकता हूँ, 1857 भी लिख सकता हूँ, 1947 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 50 में आंसर ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहा है। 10 अक्टूबर 2022 से कैसे करें बेटा? अगर अगर मान लो, मतलब ये समझ लो मुर्गा बन जाना और जोर से कुकुड़ को चिल्लाना और अपने एक गाल पे खींच के तमाचा मारना, अगर आंसर सही आ गया तो 10 अक्टूबर 2022 से। 10 अक्टूबर 2000, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हो ना तुम? क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 50? ये रहा। 10 अक्टूबर 2022 से, 10 अक्टूबर 2022, आज क्या है? आज मंडे है और हमें निकालना है दिन 1 जनवरी 2020 का। तो भाई साहब कह रहे हैं कि ट्यूसडे आंसर आ रहा है सर, ट्यूसडे। कितने साल का अंतर है? कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा जनवरी, यहाँ जनवरी 2020 है, अक्टूबर 2022 है तो 20 लीप ईयर काउंट होगा, तो एक ही लीप ईयर है। कितने ऑड डेज हो गए? 3 ऑड डेज हो गए, और 22 से 20 माइनस के 3 हो गए, माइनस। लेकिन यहाँ पे मंथ के ऑड डेज भी निकालने पड़ेंगे हमें। तो पहले जनवरी है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जनवरी में बेटा बचे हुए दिन, जनवरी में बचे हुए दिन 31 माइनस का 1, कितने दिन बच गए? 30। फरवरी में हमेशा 0 लेंगे क्योंकि केस थर्ड में फरवरी 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दोनों 3-3। अक्टूबर में दी हुई तारीख 10। बेटा 30 को छोटा कर दो 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 का मतलब 7 को खत्म कर दो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 का मतलब 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6,
छः, छः और छः, 10 का मतलब 3, 6 और 3 9, 9 का मतलब 2। तो बेटा फाइनली 2 ऑड डेज आएंगे। सब कुछ जोड़ के 7 से भाग करोगे तो भी 2 ही ऑड डे आएंगे। अक्टूबर का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। तो अक्टूबर से जनवरी, बेटा मंथ में कहाँ जा रहा है, मंथ में पीछे जा रहा है। तो अक्टूबर से जनवरी मंथ में पीछे जा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 का मतलब क्या होता है बेटा, है मंडे, माइनस का 5 क्या होता है, वेंसडे। मंडे माइनस का 5 क्या होता है, वेंसडे। तो क्या हमारा आंसर अलग अलग निकला है, क्या हमारा आंसर अलग अलग आया है, हैं? दिमाग खराब कर दिया इतनी देर से, इसके चक्कर में बाकी आगे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तुम, हैं? अरे यार थोड़ी सी गलती अपने आप में भी निकालने की कोशिश किया करो। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो खुद चीजों को अच्छे से, खुद अपने आप को क्रॉस चेक भी कर लिया करो। वर्ष 2022 और अक्टूबर 2022 में कुल कितने कितने रविवार थे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। तो आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। तो साल का पहला दिन सैटरडे है, तो सिर्फ सैटरडे ही ऐसे हैं जो इस साल में 53 है। जबकि हम किस दिन के बारे में पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं संडे के बारे में। तो भाई साहब संडे कितने होंगे सर, संडे होंगे 52। संडे कितने होंगे, संडे होंगे 52। अच्छा जी, अच्छा अक्टूबर 2022, इसके लिए मुझे 1 अक्टूबर का दिन पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था बेटा, आज 10 अक्टूबर है, आज मंडे है। 10 और 1, 10 और 1 में कितने दिन का अंतर है, 10 और 1 में 9 दिन का अंतर है। 9 का मतलब 2 ऑड डेज, 2 का मतलब माइनस के 2, और मंडे माइनस का 2 क्या करेंगे, मंडे माइनस का 2 सैटरडे। ओहो भैया, 1 अक्टूबर 2022 को भी सैटरडे था। अच्छा, जो अक्टूबर है वो 30 दिन का महीना है, इसमें अक्टूबर में होते हैं पूरे 30 दिन। 30 दिन का मतलब है कि पहला दिन और दूसरा दिन, ये दो ऐसे दिन होंगे जो इस साल कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो बेटा संडे कितने हैं, संडे 5 हैं। जरा चेक कर लो अक्टूबर 2022 में संडे 5 है कि नहीं है। चेक कर लो बेटा, इस महीने में 5 संडे है कि नहीं है, चेक करो। चेक करो इस महीने में 5 संडे है कि नहीं है। कल बेटा डेट कितनी थी, कल 9 तारीख थी ना, कल 9 अक्टूबर था। कल 9 अक्टूबर था और कल क्या था, कल संडे था। ठीक है, तो फिर 2 अक्टूबर को भी संडे ही होगा, फिर 2 अक्टूबर को भी संडे ही होगा। और हर 7 दिन बाद संडे आएगा, 2 और 7 9। 16 अक्टूबर को भी संडे होगा, 16 और 7 23 अक्टूबर को भी संडे होगा, और 30 अक्टूबर को भी संडे ही होगा। चेक करना कुल कितने संडे हो गए, 5 संडे नहीं हो गए, 1 2 3 4 5। अक्टूबर 31 का महीना है, सॉरी हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दें, हम क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज के लिए। अक्टूबर 31 का महीना है, तो पहले 5 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। तो 3 अक्टूबर का दिन क्या है, मंडे। तो मंडे, सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन ऐसे हैं जो इस महीने 5 आने हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जो इस महीने 5 आने हैं। ठीक है, हाँ जी, ये 3 दिन ऐसे हैं जो इस महीने में 5 बार आने हैं, सैटरडे संडे और मंडे। ये तीनों 5 आने हैं, मंडे भी 5 आने हैं। जी हाँ, अक्टूबर 31 का हो गया। ये तो इसलिए मैंने 30 लिखा था, आपको नींद से जगाने के लिए। ठीक है, आप सो गए थे ना आप लोग, इसलिए आपको जगाने के लिए मैंने 30 लिख दिया था। आप देखो सारे जाग गए मेरी गलती करते ही। है, टीचर कोई गलती कर दे तो हमारी नींद बहुत तेजी से उड़ जाती है। चलिए, तो आज हमारा बोर्ड भी खराब है और आप लोगों का दिमाग भी आज खराब हो रहा है। तो इसीलिए आज की सेवा हम यहीं रखते हैं। अब मुलाकात करते हैं, हम कब मुलाकात करते हैं आपसे, कल। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।